नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स यानी संचयी अभिलेख या संचयी अभिलेखीकरण। इसके पहले अभिलेखीकरण के उद्देश्य, अभिलेखीकरण क्या है, उसकी आवश्यकता, महत्व आदि की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम संचयी अभिलेख के विषय में आपको बताएंगे। संचयी अभिलेख शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1930 में हुआ था। निर्देशन कार्य हेतु व्यक्तियों के बारे में सूचनाओं का संकलन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उनका अभिलेख यानी रिकॉर्ड रखना, तैयार करना। किसी व्यक्ति के मूल्यांकन हेतु तथ्य संकलन में सरलता हो, इसलिए इसकी आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्थक तथ्यों को अभिलेख के रूप में संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। सूचनाओं के एक अच्छे अभिलेख की मुख्य विशेषता यह होती है कि उसका संचय यानी कुमुलेटिव, अद्यतन यानी अप टू डेट रखना जरूरी रहता है। अभिलेख में व्यक्ति से संबंधित सभी नवीन सूचनाओं को शामिल किया जाता है। इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार की है। बहुत ही सरल परिभाषा मूरे थॉमस की है। इन्होंने कहा है कि संचयी अभिलेख किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचनाएं हैं। संचयी अभिलेख अर्थात जैसे किसी बालक ने प्रवेश लिया क्लास 1 में और पूरे वर्ष उसको देखा गया, तब जाके उसका सेशनल मार्क्स हम निर्धारित करेंगे, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करेंगे। उस अभिलेख के द्वारा हम मूल्यांकन में जो है सहायता प्राप्त करेंगे। तो थॉमस ने ये बात बताई और W.D. एलन ने कहा, क्या कहा कि संचयी अभिलेख में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। यानी जो व्यक्तिगत मूल्यांकन बालक का कर रहा है, सब बालक का अलग अलग संचयी अभिलेख होगा, अलग अलग प्रोफाइल होगी, अलग अलग सारा डिटेल होगा और उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन में उपयोग करेंगे, व्यक्तिगत मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात D.W. एलन महोदय ने बताई। कहा कि सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर रखी जाती हैं और उसी को हम कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स की संज्ञा देते हैं। राइट स्टोन बंधु ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों का संचयी अभिलेख प्रायः उसके भौतिक इतिहास का स्थायी व महत्वपूर्ण और संक्षिप्त विवरण माना जाता है। या एक पत्र या पुस्तिका के आकार का होता है। यानी किसी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो संचयी अभिलेख यानी बालक की घटनाओं का, परिस्थितियों का, कार्य निष्पादन का, योग्यता का, किसी स्वास्थ्य से संबंधित, अवकाश से संबंधित कुछ भी एक्टिविटी है उसके संदर्भ में उसको हम कलेक्ट करके एक स्थान पर रखते हैं, उसे ही हम संचयी अभिलेख की संज्ञा से पुकारते हैं। अब देखना है संचयी अभिलेख के उद्देश्य। बहुत संक्षेप में बता देंगे। संचयी अभिलेख के उद्देश्य पहले बताना जरूरी है और महत्व भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। जैसे छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझने में शिक्षकों को सहायता करना। यदि संचयी अभिलेख ना हो तो एक अध्यापक ट्रांसफ़र होकर चला गया और दूसरा अध्यापक आकर पढ़ाने के लिए तत्पर हुआ तो वह कैसे समझेगा बालक को, इसलिए उसमें सहायता करना इसका एक उद्देश्य है। अभिभावक शिक्षक संपर्क के अवसर प्रदान करना। यदि उसके रिकॉर्ड के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में यदि अध्यापक नहीं जानता है और रिकॉर्ड नहीं रखता है तो नहीं जानेगा, और नहीं जानेगा तो अभिभावक से कैसे संपर्क करके उसको अवगत कराएगा। फिर क्या है, अवकाश के गुणों का सदुपयोग कैसे करेगा। यदि खाली समय है तो हम कौन सा काम देते हैं। यदि उसका मूल्यांकन संचयी अभिलेख के द्वारा करते रहते हैं तो उसकी यथास्थिति को जान लेते हैं और उसमें हम सहयोग प्रदान करना, ये उद्देश्य है। छात्रों की आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। यदि कल हमने क्या किया, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स रखे हैं तो छात्रों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनको सहायता दे सकते हैं।
शिक्षकों द्वारा छात्रों के समस्यात्मक व्यवहारों एवं उनके कारणों का ज्ञान करना। यदि समस्यात्मक व्यवहार हैं और कारण हैं तो हम उनके रिकॉर्ड्स से पता लगा सकते हैं, तो ये ज्ञान कराना इसका उद्देश्य हो गया। छात्र मूल्य महत्व देखें तो छात्रों के मूल्यांकन हेतु सभी आवश्यक तत्व एक स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं, ये बहुत सरलता हो जाती है, यही विशेषता भी है। इसकी सहायता से छात्रों को उचित निर्देशन व परामर्श दिया जा सकता है। यदि हम रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड जैसे शैक्षिक रिकॉर्ड देखते हैं उसके बाद ही तो हम नौकरी देते हैं, शैक्षिक रिकॉर्ड देते हैं तो उसके बाद ही तो हम प्रवेश देते हैं। तो ये क्या जो हाई स्कूल से लगा के या प्राइमरी से लगा कर आगे तक देखते चले जाते हैं, उसके अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं, मूल्यांकन में उसका सहयोग लेते हैं और फिर उसके बाद हम निर्णय ले लेते हैं। तो ये है, और उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं और उनका व्यक्तिगत आलेख हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रख सकते हैं। संचयी अभिलेख के द्वारा परीक्षण संबंधी दोषों को भी दूर किया जा सकता है। इसकी सहायता से छात्र के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। तो ये हो गया आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, गुण और इसका जो रिकॉर्ड का योगदान है मूल्यांकन में वो। अब आगे हम देखते हैं संचयी अभिलेख में शामिल की जाने वाली, इतना तो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दी थी, और ये इससे भी 2 प्रश्न बनते हैं कि संचयी अभिलेख के उल्लेख लिखिए, संचयी अभिलेख का महत्व बताइए, संचयी अभिलेख की उपयोगिता बताइए, संचयी अभिलेख के गुण विशेषताएं पर प्रकाश डालिए, संचयी अभिलेख क्या है उसकी परिभाषाकरण करिए, संचयी अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न बनेगा कि संचयी अभिलेख में शामिल की जाने वाली सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो शामिल की जाने वाली सूचनाएं देखा जाए तो पहला है पहचान सामग्री। पहचान सामग्री माने हम क्या करते हैं, आईडी एक रखते हैं अपने रिकॉर्ड में, जो जिस बालक का है वो आधार हो और जो भी एक आईडी रखते हैं। तो पहचान सामग्री में छात्र का नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, निवास से संबंधित सूचनाएं रखते हैं और विद्यार्थी का सामान्य परिचय भी शामिल कर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी माताजी की शिक्षा क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनके भाई बहन क्या करते हैं, कौन नौकरी में है, कौन नहीं है, आदि के बारे में सूचना। शिक्षक परिवार की पृष्ठभूमि का पता लगाता तथा शिक्षक यह भी पता लगाते हैं कि उनके घर में कौन कौन से लोग शिक्षित हैं, यानी छात्र पढ़ने वालों की प्रथम पीढ़ी में कौन है। यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि में छात्र के पारिवारिक आय के साधनों के बारे में पता लगाया जाता है। यदि बच्चे के माता पिता में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका भी हम डिटेल रखते हैं। ये हो गया फैमिली बैकग्राउंड। अगला है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं कि शैक्षिक अभिलेख ये होता है और इसमें हम देखते हैं कि शैक्षिक विषयों में उपलब्धि की सूचना लिखते हैं, विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और उनके परिणामों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया जाता है। ये शैक्षिक अभिलेख रहता है। छात्र की आर्थिक स्थिति का विवरण भी संचयी अभिलेख के अंतर्गत लिखा जाता है और विद्यार्थी की क्या सीमाएं हैं और उसका भी हम डिटेल रखते हैं। फिर कक्षा से इतर एक्टिविटी, यानी कक्षा से अतिरिक्त जो क्रियाकलाप है वो क्या है उसमें रखते हैं। कक्षा से इतर, अब कक्षा से इतर क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसका आयोजन, खेल कूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध प्रतियोगिताएं आदि के बारे में हम कितना सक्रिय है बालक, उस सब का डिटेल और कब कब कहाँ कहाँ क्या भाग लिया, क्या रिकॉर्ड रखा, क्या सर्टिफिकेट प्राप्त किया, कितना अग्रणी है आदि की जानकारी भी हम उसमें अंकित करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी हम डिटेल रखते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित इसमें क्या होता है कि विद्यालय में चिकित्सकों के द्वारा समय समय परीक्षण कराया जाता है, उससे जो परिणाम निकलता है वो लिखते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब संचयी अभिलेख का अंग माना जाता है और इसका निदान, इसकी रिपोर्ट हम अभिभावक को देते हैं। और इस तरीके से NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश या भारत कह लीजिए इंडिया, उसने भी कार्यक्रम चलाया है। तो उसमें RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत चिकित्सक का पूरा दल आता है और विद्यालय में बालकों को
स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करता है, उनके दांत स्वास्थ्य आदि के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, ये सब डिटेल परीक्षण करके और उनको पोषक तत्व या इंजेक्शन वगैरह विभिन्न रोगों के बचाव के लिए MR आदि का भी उपचारित किया जाता है। ये सब हम डिटेल रखते हैं। अगला व्यक्तिगत क्षमताओं का अभिलेख। व्यक्तिगत क्षमताओं का अभिलेख माने विशिष्ट योग्यताएं क्या है बालक में, उससे संबंधित अभिलेख। क्योंकि कोई छात्र अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई छात्र सामान्य छात्र होने के साथ साथ अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, तो कवि हो सकता है कोई। ये सब विशिष्ट योग्यताओं का विवरण भी हम अपने पास संचयी अभिलेख में रखते हैं। चरित्र कह लीजिए, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिकॉर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चरित्र शामिल है। चरित्र, आचरण, व्यवहार, ये सब पर्सनालिटी में आता है। बिग 5 पूरा होता है ये, ठीक है। मुक्तता आदि। तो विद्यालय में छात्रों के व्यवहारों एवं कार्यों को देखते हुए उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र के बारे में सूचनाएं अंकित की जाती हैं। छात्र का आचरण सामान्य है या श्रेष्ठ है या औसत है, अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कभी दंडित हुआ है आदि नहीं हुआ है, चरित्र के संबंध में क्या सूचनाएं हैं, ये सब हम संचयी अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख। विशिष्ट ये व्यक्तियों छप गया है। विशिष्ट रुचियों उपलब्धियों का अभिलेख रखते हैं। विशिष्ट, अब इसमें क्या शामिल करते हैं, जैसे शैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किन विषयों के साथ विशेष रुचि लिया, किन साथ साथ वो अपनी विशिष्ट रुचियों के अनुरूप किन किन क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर मिला तो उसकी क्या उपलब्धि रही आदि का विवरण रखते हैं। अब छात्रवृत्ति उपलब्धि संबंधित अभिलेख। छात्रवृत्ति संबंधित अभिलेख यानी कि उसको क्या सहयोग मिला, कहीं नहीं मिला आदि, जो भी छात्र से संबंधित डिटेल है उसको हम रखते हैं। छात्र उपलब्धि कहिए, चाहे छात्रवृत्ति वाला भी लिख सकते हैं। अब विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख, यानी कि विशिष्ट घटनाओं को भी इन उल्लेखों में शामिल किया जाता है। जैसे कोई सुखद घटना उसके साथ घटी हो, दुखद घटी हो, और घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं छात्र के व्यक्तिगत जीवन को कितना संवेगात्मक रूप से संतुलन करने में, प्रभावित करने में या उसको सकारात्मक बनाने में सहयोग कर रही हैं या करती चली आई हैं, या उससे क्या कार्य निष्पादन हुआ, उसका सहयोग शिक्षा में कितना हुआ, या उसका जो है नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ा, ये भी हम लिखेंगे। ये हो जाएगा व्यक्तिगत विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख। अगला व्यावसायिक रुचियाँ। व्यावसायिक रुचियाँ और कार्य अनुभव। व्यावसायिक रुचियाँ क्या है कि विभिन्न व्यवसायों के प्रति छात्रों की तुलनात्मक रुचियों का हम विवरण रखते हैं, और ये भी उसको आगे बढ़ने के लिए और विषय सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन में और क्या नाम है, कार्य सेलेक्ट चुनाव में आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है और अच्छी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। कार्य अनुभव माने वर्क एक्सपीरियंस। बहुत से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अंशकालिक यानी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त समय में विद्यार्थी ने कब क्या क्या कार्य किया, कितना धनोपार्जन आदि किया, उसका अनुभव कैसा रहा आदि से संबंधित सूचनाएं भी रखते हैं, जिससे हम दूसरे को भी उससे संबंधित सूचना दे सकते हैं और उसको प्रभावित कर सकते हैं। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्षमता प्रवणता रखते हैं, तो वो उसका लाभ ले सकेंगे। इस उद्देश्य से बनाया जाता है ये संचयी अभिलेख। विद्यालय पश्चात क्रियाकलापों का आयोजन, यानी कि विद्यालय के बाद जब क्रियाकलाप क्या क्या होना चाहिए उसकी योजना बनाया जाता है। जैसे नौकरी, व्यवसाय, कृषि, अन्य कार्यों के बारे में उसकी क्या योजनाएं हैं तथा किस प्रकार वे योजनाओं को क्रियान्वयन में के लिए तत्पर हैं, ये सब संचयी अभिलेख में शामिल किया जाता है। विद्यार्थी का फोटोग्राफ लगाते हैं और फोटोग्राफ में जो है के साथ साथ कुछ ऐसा पोर्टफोलियो आदि का हम उल्लेख अपने संचयी अभिलेख में कर सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय ही छात्र का एक छोटा सा चित्र लिया जाता है। जैसे ही आयु बढ़ती जाती है तो प्रतिवर्ष एक नवीन फोटोग्राफ लिया जाता है। अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, वो ऑनलाइन उसमें क्या किया जाता है, लोड कर दिया जाता है।
इस प्रकार संचयी अभिलेख में समय समय पर नवीन सूचनाओं को जोड़ने और परिवर्तन, परिमार्जन आदि की व्यवस्था की जाती है, उसे अप टू डेट किया जाता है, अद्यतन जिसे कहते हैं। इस तरह के संचयी अभिलेख प्रायः पब्लिक स्कूलों में रखे जाते हैं, इसलिए पब्लिक रिकॉर्ड भी इसे कहता है। एक प्रश्न बनता है कि पब्लिक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय में जो पब्लिक स्कूलों में जो इस प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे पब्लिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संचयी अभिलेख का फॉर्मेट क्या है, यानी फॉर्मेट ऑफ क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी संचयी अभिलेख का प्रारूप दो प्रकार का होता है, एक संज्ञानात्मक अभिलेख और दूसरा संज्ञान सहगामी अभिलेखीकरण। संज्ञानात्मक अभिलेख में क्या होता है कि छात्र की शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियों का विवरण होता है, अच्छाइयों व कमियों दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के विवरण से इस बात की जानकारी हो जाती है कि छात्र समूह किन विषयों में योग्य है और किन विषयों में उसे अभी परामर्श की आवश्यकता है। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया या पक्ष हो गया संचयी अभिलेखीकरण का। और दूसरा है संज्ञान सहगामी अभिलेखीकरण। ये इस प्रकार का है कि कक्षा से अलग कक्षोत्तर, ठीक है, यानी या शिक्षणेतर कह सकते हैं। कक्षा में ही शिक्षण होता है इसलिए शिक्षणेतर कह सकते हैं, या कक्षोत्तर यानी कक्ष से बाहर की क्रियाओं का, जैसे वो जो छात्रों के विकास में सहायता देती हैं उसका ब्यौरा भी रखा जाता है, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, साफ सफाई, स्काउटिंग, नाटक और NSS नेशनल सर्विस स्कीम जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सर्विस योजना, सेवा योजना आदि का हम उपयोग करते हैं, लिखते हैं, डिटेल रखते हैं। और सहभागिता एवं उत्साह नेतृत्व का भी लेखन करते हैं कि कितना एग्रेसिव है और कितना प्रोग्रेसिव है, कितना योग्य है, कितना कुशल है, कितनी प्रवणता है आदि का हम निष्कर्ष के रूप में रख सकते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम सारे प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? संचयी अभिलेख के प्रारूप बताइए, संचयी अभिलेख के लाभ बताइए, विशिष्टताएं बताइए, संचयी अभिलेख में क्या क्या शामिल किया जाता है ये लिख सकते हैं, संचयी अभिलेख का महत्व बताइए, संचयी अभिलेख का उद्देश्य बताइए, आवश्यकता बताइए, संचयी अभिलेख को परिभाषीकरण करिए, संचयी अभिलेख क्या है, अभिप्राय या तात्पर्य या संक्षेप में समझाइए, संचयी अभिलेख का प्रारंभ कब हुआ, शब्द का जो शिक्षा में प्रयोग कब हुआ और इससे संबंधित अभिलेखीकरण के उद्देश्य बताइए, अभिलेखीकरण क्या है आदि आदि। धन्यवाद।